मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम दूसरा बाब 12 से 22 आयत। मसीह हमारे दरमियान सुलह है, जिसने हम दोनों को एक कर दिया है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, ये मत बोलो कि तुम उस वक्त मसीह से महरूम थे और इसराइल के इश्तियाक से खारिज और वादे के उस से नावाकिफ और इस दुनिया में नाउमीद और बिला खुदा थे। मगर अब मसीह यसु में होकर तुम जो पहले दूर थे, मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर दिया है और अदावत की दरमियानी दीवार को उठा दिया है। उसने अहकाम की शरीयत जवाबत पर मुश्तमिल थी अपने जिस्म के वसीला से मौकूफ़ कर दी, ताकि सुलह करा के अपने आप में दोनों से एक नया इंसान खलक कर दे, इस मकसद से कि सलीब के सबब से अदावत को मिटा दे और एक ही बदन में दोनों को खुदा से मिला दे। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसके वसीला से हम दोनों एक ही रूह में बाप का तकर्रब हासिल करते हैं। अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो और रसूलों और नबियों की उस बुनियाद पर तमीर किए गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसु है। उसी में सारी इमारत बराबर पवस्ता होकर खुदाबंद में मुकद्दस हैकल बनती जाती है, और तुम भी उसी में बाहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 48 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत से सलामती का कलाम करेगा। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है। वो सलामती का कलाम करेगा, उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, और जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत से सलामती का कलाम करेगा। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बूसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत से सलामती का कलाम करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत से सलामती का कलाम करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम उन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के और इब्ने इंसान के सामने
کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 12 باب 35 سے 38 آیت۔ مبارک ہیں وہ غلام جن کو مالک آ کر جاگتا پائے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو، اور تم ان آدمیوں کی مانند ہو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب واپس آئے گا، تاکہ جب آئے اور کھٹکھٹائے تو فوری اس کے واسطے کھول دیں۔ مبارک ہے وہ غلام جن کو مالک آ کر جاگتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آپ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھلانے کو بیٹھے گا اور ان کی خدمت کرتا رہے گا، اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر یا تیسرے پہر آئے اور انہیں ایسا پائے تو وہ غلام مبارک ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو سن کر برکت، صحت اور تندرستی پائیں اور خداوند کے نام سے نجات حاصل کریں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ اور غیر اقوام کے ساتھ، تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو سن کر صحت اور تندرستی پائیں، برکت پائیں، زندگی پائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی پاک اور زندہ کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ عزیز دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کامنٹس کریں اور شیئر کریں۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔